चलो बाबू लोग, आज हम लोग चैप्टर 7 शुरू करते हैं, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें चैप्टर 7.1 है डायरेक्ट वेरिएशन, 7.2 है इनवर्स वेरिएशन और 7.3 है टाइम एंड वर्क। मुझे आप लोगों को मुख्य रूप से टाइम एंड वर्क पढ़ाना है। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बल्कि जो एसएससी का एग्जाम का तैयारी करते हैं या नौकरी के लिए जो तैयारी करते हैं उनको भी ये टाइम एंड वर्क पढ़ना पड़ता है और थोड़ी बहुत दिक्कत वो भी महसूस करते हैं। तो आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ डायरेक्ट वेरिएशन का, जो बुक में दिया हुआ है एक्सरसाइज 7.1 के रूप में, और एक्सरसाइज 7.2 में इनवर्स वेरिएशन बताया हुआ है। बुक का नाम आपको पता है, क्लास 8 का ये इनोवेटिव मैथमेटिक्स है, गुड लक पब्लिशर का। चैप्टर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। इसी में चैप्टर 7.1 अभी हम लोग देख रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। फिर चैप्टर 7.2 देखेंगे, उसके बाद फिर टाइम एंड वर्क देखेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन। देखो बाबू, डायरेक्ट वेरिएशन का क्या मीनिंग है आप ये पढ़ लो, और इसका एक तो एग्जाम्पल मेरा देख लो। सारा सवाल 15 सवाल है, 15 सवाल आपका बन जाएगा। और चैप्टर 7.2 भी आपका इसी वीडियो से, अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके ये मल्टीप्लाइड बाय 2 में जल्दी जल्दी देख लोगे तो आपका 7.1 और 7.2 दोनों ही हो जाएगा। पूरे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, आप बड़ा बड़ा कर भी देख सकते हो। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है टू क्वांटिटी आर इन प्रोपोर्शन। डायरेक्ट वेरिएशन हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में होती है। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, फिर उसका जो मीनिंग है वो समझ में आ जाएगा। सपोज 5 लीटर के पेट्रोल में आपका मोटरसाइकिल 300 किलोमीटर चल रहा है, तो एक क्वांटिटी हो गया पेट्रोल का क्वांटिटी, पेट्रोल 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर। और दूसरा कितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो, तो 300 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। तो पेट्रोल का क्वांटिटी और ये डिस्टेंस आपस में डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर आप 1 लीटर तेल डालोगे तो 60 किलोमीटर चलोगे, 2 लीटर पेट्रोल में डाल के अगर मोटरसाइकिल चलाओगे तो 120 किलोमीटर चलोगे, 3 लीटर डालोगे तो 180 किलोमीटर चलोगे। यानी पेट्रोल की क्वांटिटी और किलोमीटर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है। टू क्वांटिटी होना चाहिए, आर इन प्रोपोर्शन, मतलब यही है कि एक अगर इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक अगर डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा। इफ वन इंक्रीजेज अदर इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, अगर 5 लीटर में आप 300 जाते हो तो 1 लीटर में 60 किलोमीटर जाओगे। ठीक है, एक लीटर में 60 किलोमीटर जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। इफ वन इंक्रीजेज अदर इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली, इफ वन डिक्रीजेज अदर डिक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली। मीनिंग समझ में आ गया? हमेशा दो क्वांटिटी होगी। सपोज 5 रुपये में आप 1 बिस्किट का पैकेट लेते हो, 10 रुपये में आप 2 बिस्किट का पैकेट लोगे, 15 रुपये में आप 3 बिस्किट का पैकेट लोगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ बिस्किट और पैकेट्स ऑफ बिस्किट, ये जो दो क्वांटिटी है, ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन इस दोनों के बीच में है। तो क्या होता है, 5 लीटर पेट्रोल में 300 जाओगे, 1 लीटर में 60 जाओगे। अगर आपको 2 बुक खरीदना है, उसका दाम 120 रुपया है, तो 2 से अगर ज्यादा बुक 5 बुक खरीदना होगा तो उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ जाएगा। तो यही कितना आपको रुपया लगेगा, इसमें ये निकालना। यह पेट्रोल अगर 5 लीटर में 300 किलोमीटर जाते हो तो पेट्रोल के 15 लीटर में आप कितना किलोमीटर जाओगे, ये आपको निकालना है। इसका उल्टा
120 किलोमीटर जाने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा, यहाँ पर ये निकालना है। तो ये आपस में प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में है तो सवाल कैसे बनाएंगे? सवाल बनाने के लिए मैंने यहाँ दूसरा लाइन लिखा है कि रेशियो रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल हमने लिख लिया, डिस्टेंस हमने लिख लिया, अब इसके बीच जो रेशियो है बाबू 5/300 और 15/x, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, दो क्वांटिटी है, एक 5 लीटर, दूसरा 300 किलोमीटर, तो 15 लीटर में कितना किलोमीटर जाएंगे? तो इस दोनों के बीच में जो रेशियो होगा वो सेम होगा। उसी तरह 5 लीटर में 300 किलोमीटर जाते हैं, तो 120 किलोमीटर के लिए कितना लीटर तेल लगेगा? तो इस दोनों के बीच भी रेशियो सेम होगा, 5/300 इक्वल टू y/120। ठीक है, सवाल बनाने के लिए हमको रेशियो रिमेन्स सेम ये पता होना चाहिए। आप दोनों क्वांटिटी को लिख दो, 5 लीटर, 15 लीटर, y लीटर, डिस्टेंस को लिख दो 300, x रुपया, 120 रुपया, किसी का भी रेशियो निकालो और सबको इक्वल कर दो। ठीक है, तो पहला सवाल था कि 5 लीटर में 300 किलोमीटर, तो 15 लीटर में कितना किलोमीटर? तो 5/300 बराबर 15/x हमने लिख दिया, और यहाँ से हमने 5 गुने x बराबर 300 गुने 15, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया 900 रुपया। तो यानी कि सॉरी, ये x क्या होगा? रुपया नहीं होगा, 900 किलोमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं, 15 लीटर में 900 किलोमीटर जाएगा। उसी तरह आपको निकालना है कि 120 किलोमीटर जाने के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए? तो 5/300 इक्वल टू y/120, y का वैल्यू निकाल लो, जो भी y का वैल्यू होगा उतना लीटर पेट्रोल हो जाएगा। ठीक है, 5/300 इक्वल टू y/120। दूसरा देख लो, नंबर ऑफ बुक्स। 2 बुक खरीदने के लिए आपको 120 रुपए की जरूरत है, तो 300 रुपए में कितना बुक खरीदोगे? तो सिंपल है, रेशियो रिमेन्स सेम, 2/120 इक्वल टू x/300। इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि आप 300 रुपए में x बुक 5 बुक खरीद सकते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ बुक्स अगर 5 दिया हुआ है तो कितना रुपए आपको लगेगा? 5 बुक्स खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत है? तो 2/120 इक्वल टू 5/y, 2/120 इक्वल टू 5/y, y का वैल्यू आप निकाल लीजिए, यानी आपको 300 रुपए की जरूरत है। तो जो दो क्वांटिटी दिया हुआ है वो आप लिख लीजिए और उसका रेशियो इक्वल कर दीजिए और उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। इफ वन इंक्रीजेज अदर इंक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली, इफ वन डिक्रीजेज अदर डिक्रीजेज प्रोपोर्शनेटली। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट वेरिएशन का मीनिंग क्या है, और आप एक भी सवाल आपका ऐसा नहीं होगा जो इसमें नहीं बनेगा। ये हमने 7.1 में प्रॉब्लम नंबर 12 बनाया है। प्रॉब्लम नंबर 12 को देखिए। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ ऑरेंजेज इज ₹210, तो एक ऑरेंज का एक क्वांटिटी है 7 kg और उसका कॉस्ट है 210 रुपया। तो ऑरेंज का क्वांटिटी है किलोग्राम में और उसका कॉस्ट है रुपया में। 7 किलो ऑरेंज आप 210 रुपया में लेके आते हैं। तो पहला सवाल है कि द वेट ऑफ ऑरेंज इज बाउट फॉर रुपया 638.40, 638 रुपया 40 पैसा में कितना ऑरेंज आप खरीदेंगे? तो मैंने इसको x लिख दिया। और दूसरा सवाल है इसी में कि द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ ऑरेंजेस, 15 kg ऑरेंज खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो हमने लिख दिया कि मान लेते हैं कि y रुपए की जरूरत पड़ेगी। लेट y रुपया इज रिक्वायर्ड फॉर 15 kg ऑफ ऑरेंजेस, लेट x किलोग्राम ऑफ ऑरेंजेस विल बी परचेज्ड इन 638 रुपया 40 पैसा। ये दो स्टेटमेंट आप लिख दीजिए, बाकी तो सेम है। इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो क्या होगा? 7/210 इज इक्वल टू x बाई 638 रुपया 40 पैसा। यहाँ से आप क्रिस क्रॉस से मल्टीप्लाई करिए
210 इंटू एक्स इक्वल टू 7 इंटू 638, तो एक्स का वैल्यू आ गया 21.28 kg, यानी कि 638 रुपया 40 पैसा में आप 21.28 kg ऑरेंज खरीद सकते हैं। दूसरा, 15 किलो ऑरेंज खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत है, तो हमने लिख दिया y रुपए की जरूरत है, तो इसका रेशियो सेम होगा 7/210 इक्वल टू 15/y, 7/210 इक्वल टू 15/y। यहाँ से आप y का वैल्यू निकालिए, तो 450 रुपए की जरूरत। ओके, कोई भी सवाल आप आगे देख लो, मैं एक दो सवाल बना देता हूं, ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। मैं एक दो सवाल आपको बना देता हूं, फिर हम लोग इनवर्स वेरिएशन पे जाएंगे। चलिए मैं 13 देखता हूं। 4/9 ऑफ ए पीस ऑफ आयरन सीट वेट 7 kg। एक आयरन सीट जिसका कि 4/9 पार्ट का वेट है 7 किलो। तो आयरन का कौन सा पार्ट है, पार्ट ऑफ आयरन, एक क्वांटिटी है आपका पार्ट ऑफ आयरन 4/9। इस दूसरा का है, दूसरा क्वांटिटी है उसका वेट, वेट कितना में है, वेट है किलोग्राम में, तो इसका वेट कितना है 7 kg। तब आगे पूछ रहा है आपसे व्हाट वुड बी द वेट ऑफ 3/7 ऑफ द आयरन सीट। तो आयरन सीट अगर 3/7 पार्ट रहेगा तो इसका वेट क्या होगा। लेट x किलो इज द वेट ऑफ 3/7 पार्ट ऑफ द आयरन सीट। या आप लिख दो, मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं। लेट 3/7 part of iron sheet weigh, जिसका वेट है x की, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगा। चूंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि अगर आयरन सीट बढ़ेगा तो उसका वेट बढ़ेगा। आयरन सीट का अगर आप ज्यादा आयरन सीट लोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, आयरन सीट कम लोगे तो वेट घट जाएगा। सिंपल सा बात है, ये आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेरिएशन है या नहीं है। अगर ज्यादा आयरन लोगे तो ज्यादा वेट होगा, सिंपल सी बात। तो डायरेक्ट वेरिएशन है, यानी दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी कि 4/9/7 इक्वल टू 3/7/x। यहाँ आप लिख दो इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये आप चाहो तो लिख सकते हो। तो आप यहाँ से क्रिस क्रॉस मेथड से बना लीजिए, यानी कि 4/9x इक्वल टू 7 इंटू 3/7। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 इंटू 3/7 बाई 4/9। ठीक है, इसको 7 इंटू 3/7 इंटू 9/4 मैं सबसे लास्ट में काट रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 27/4 kg इसका हो गया। जो भी है नंबर सब निकाल लीजिए। एक सवाल मैं और बना रहा हूँ, फिर मैं सीधे जाऊंगा इनडायरेक्ट वेरिएशन पे। इसमें आपको कॉमन सेंस से ये पता करना होगा कि ये डायरेक्ट है या नहीं है। चलिए लास्ट सवाल 15। ए मोटरसाइकिल ट्रेवल्स 160.5 किलोमीटर इन 2.5 लीटर, यानी एक डिस्टेंस है 2.5 लीटर में आप 160.5 किलोमीटर चलते हो। तो अगर लीटर बढ़ा दोगे तो ज्यादा चलोगे, पेट्रोल घटा दोगे तो कम किलोमीटर चलोगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, जितना ज्यादा पेट्रोल दोगे उतना ज्यादा किलोमीटर आप चल सकते हो। तो एक है आपका पेट्रोल, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन लीटर, और दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है, इसी दोनों के बीच में आपका सवाल है। 160.5 किलोमीटर आप चलते हैं 2.5 लीटर पेट्रोल में। तो पहला सवाल है हाउ मेनी लीटर ऑफ पेट्रोल विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 192.8 किलोमीटर
कितना पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी? 192.8 किलोमीटर चलने के लिए। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल? 4.5 लीटर पेट्रोल में आप कितना किलोमीटर चलोगे? ठीक है, चलिए। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, ये तो आप समझ ही गए, क्योंकि ज्यादा पेट्रोल डालेंगे तो ज्यादा किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी। इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन। एग्जाम में आप लिखोगे तो ये सब लाइन लिखना पड़ेगा। मैं समझाने के लिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। यानी कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। पहला सवाल खत्म। इसमें पहला पार्ट क्या है? 2.5 बाई 160.5 इक्वल टू x बाई 192.8। यहाँ से आप निकाल लीजिए 160.5 इंटू एक्स इक्वल टू 2.5 इंटू 192.8, 2.5 इंटू 192.8। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। थोड़ा कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना भी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन आप करते रहिए, सिंपल, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, 5 से कट जाएगा। दूसरा, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, यहाँ से y निकाल लो। 2.5 बाई 160.5 इक्वल टू 4.5 बाई y। यहाँ से आप निकाल लीजिए 2.5 y इक्वल टू 4.5 इंटू 160.5। तो यहाँ से y का वैल्यू होगा 4.5 इंटू 160.5 बाई 2.5। चलो इसको काट लो, जो भी वैल्यू होगा आप निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू होगा आप निकाल लीजिए। ये y है तो y किलोमीटर में होगा, यहाँ जो भी वैल्यू होगा वो क्या है, तो ये लीटर में होगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट वेरिएशन देखते हैं। कोई पर्टिकुलर सवाल में आपको प्रॉब्लम हो अगर 7.1 में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको जवाब दे दूंगा।